देखिए सूरा 9 और आयत 5 ये अल तौबा है, जिसमें लिखा है कि जब रमजान का महीना बीत जाए तो मुनकिरों को जहां भी पाओ कत्ल कर दो, उन्हें पकड़ो और उनको घेरो और उनको घात लगाकर उनकी जगह तक ले जाओ और जहां बैठे हो उनको मार दो जब तक कि वो तौबा न कर ले। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, जिसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया, आयत नंबर 5 में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते सुधरने का, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाएंगे उनका कत्ल करो। वेट फॉर देम इन एवरी स्ट्रेटजम ऑफ वॉर, उनका इंतज़ार करो और मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अगर वो रिपेंट करे, मतलब माफ़ी मांगे, कई वजह है, अगर वो माफ़ी मांगे, नमाज पढ़े और ज़कात दे तो छोड़ सकते हैं, मतलब वो इस्लाम को कबूल करे, या वो सिर्फ अमन चाहते हैं। तो कई ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि अगर वो रिपेंट करे, माफ़ी मांगे, इस्लाम को कबूल करे तो भी छोड़ दीजिए, या वो अमन चाहते हैं और इस्लाम कबूल नहीं भी करे तो भी छोड़ दो। आगे आयत में लिखा, आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 6 भी उसके साथ है ना, कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उनको हिफाजत से ऐसी जगह पर ले जाओ जाके वो महफूज है। तो बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन अगर वो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल करो। अगर झगड़ा करना चाहते तो कत्ल करो, अगर झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, बोलते अमन चाहते तो छोड़ दो, अगर वो माफी मांगते, इस्लाम कबूल करते फिर भी छोड़ दो। तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये कहना गलत है कि वो इस्लाम कबूल करे तो ही छोड़ो। कई आयतें आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। फिर से आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ द वर्स निकालेंगे और कोट करेंगे, लोग को फिर से गलत फहमी होती है। तो ये सही जवाब है कि बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। और कई जगह सूरह अनफाल में भी लिखा है कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन बेहतर है। उसमें ये नहीं लिखा है कि इस्लाम कबूल करना उनके लिए ज़रूरी है, कर सकते हैं अगर वो इस्लाम को पसंद करते हैं। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में 256, ला इक्राह फिद्दीन, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन रिलीजन, ट्रुथ स्टैंड्स आउट क्लियर फ्रॉम एरर। हक बातिल से अलग है, हक, ट्रुथ इज क्लियर फ्रॉम एरर। जो हक की बात है वो गलत बात से अलहदा है। हमें हक पेश करना चाहिए, अगर वो कबूल करे तो अच्छी बात है, नहीं कबूल करे तो भी कोई बात नहीं। और कई ऐसे आयतें कुरान की, सूरह काफिरून भी है, सूरह नंबर 109, जिसमें लिखा गया है कि कह दो काफिरों से जो लोग इस्लाम को झुठलाते हैं, हम वो चीज़ की इबादत नहीं करेंगे जो आप करते हैं या जो आप चाहते हैं, ना आप उनकी इबादत करते हैं जिसको हम मानते हैं, ना हम आप जिसे कहते हैं उसकी इबादत करेंगे, ना आप करेंगे हम जिसे कहते हैं। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो हमारा फर्ज है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ। पहुंचाने के बाद अगर वो मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, नहीं मानते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह।
तो भी कोई बात नहीं, हमको सवाब मिलेगा, हमें हक बात करने का सवाब मिलेगा, चाहे वो माने या ना माने। तो हमारा फर्ज है कि अच्छी बातें करे, चाहे इंसान माने या ना माने। तो यही कई आयतों में आप पढ़ेंगे और पस मंजर में देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ये लिखा है। The context of Surah Tawbah, Surah number 9, ayah number 5, which says, kill all the non-Muslims wherever you find. It begins from the first ayat, first verse of Surah Tawbah. At the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there was a treaty made between the Prophet and his companions, between the Sahaba Akram, between the Muslims of the time of Prophet, with the non-Muslims of Makkah. And in this treaty, it was decided that we will not wage war against each other. But even after the treaty was made, the non-Muslims of Makkah, they broke the treaty. They disobeyed. They broke that agreement that was signed between both the parties. And as a result of that, Allah says, now wherever you find these non-Muslims who cheated you, kill wherever you find them. It was for those non-Muslims of the time. But in ayat number 6, verse number 6, Allah says, O Prophet, even during the time of war, if your enemy asks you for shelter, if your enemy who is fighting you, they come to you and they say, we want peace, we don't want to fight you now. They are on the battlefield. And this is a very tough situation. Believe me, it's a very tough situation. It looks very easy when you are reading the translation. What is Allah saying? In the time of war, if the enemy wants peace, give them peace. Bring them to a place of protection. They are people who are fighting you in ignorance. Let them listen to the word of God. Might be they will take heed from it. Now imagine the situation. Suppose I am fighting a war against the disbelievers, and with me is my father, my brothers, my uncles, and I find that a non-Muslim in the war, he has killed my father, he has killed my brothers, I am seeing him do that, and suddenly, anyhow, he is now overpowered by me. I overpower him. And he surrenders to me saying, I want peace from you now. Allah says I should give him peace. I cannot retaliate. I cannot tell him, you have killed my father just now, you have killed my brothers just now, I cannot give you shelter and I cannot kill him only because of that personal revenge. Allah says, take him to a place of protection and read out to him his word of God so that he takes heed from it. This is not just for Muslims. This book is for the Hindus. Quran is a book of guidance for the Hindus. It's a book of guidance for the Christians and the Jews, for the Buddhists and the Jains, for the atheists and the agnostics. Quran is a book of guidance for the whole of humanity. Allah says, let him read this book. Might be he will understand the message for him. It's a tough situation. And then Allah says in Surah Anfal, Surah number 8 and number 61 and 62, that when you are taking him to protection, if you get a thinking that he might cheat you, Allah says, trust in me, I shall protect you from his deceit. Allah says, you cannot take revenge. If he asks for peace, give him peace immediately. I'm asking you, then how can this command of the Quran, this message of the Quran, at any cost be called anti-non-Muslim? In fact, it is pro-non-Muslim. It is in the interest to bring the non-Muslim community to the right path, to understand the true Almighty God.